आज टारगेट का साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, रसायन विज्ञान में देखेंगे। चैप्टर का नाम जो आपका पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या है? ए ऑक्सीजन है, बी कार्बन डाइऑक्साइड है, सी आपका हाइड्रोजन है, डी क्या है? नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए, इसके बाद दूसरा जो आपका सवाल है, Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान है, Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, पहले आप उस ऑप्शन को हटा दीजिए जो आपको लगता है कि आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए आप। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, तो पहला आपका संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन किसको कहते हैं? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें तो आयनों का आदान प्रदान हो नहीं रहा, तो ये आपका तो होगा नहीं ऑप्शन। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण होता है, तो ये भी नहीं हो रहा। तो बचा ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया ये है, क्योंकि इसमें देखिए एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? फेरिक ऑक्साइड से फेरस को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका क्या कहता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए, कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपको पता है लौह चूर्ण मतलब क्या? लोहा, लोहा मतलब क्या? धातु। जब कोई धातु किसी अम्ल से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सिंपल सा बात है, हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में, अम्ल के गुण में पढ़ चुके हैं। इसलिए हमारा 3 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, बस। चलिए, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप समझिए। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण में क्या होता है? शोषण में देखिए क्या होता है। अ, जब भी हम शोषण में जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या? उपचयन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आपका 5 देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि CuO प्लस H2, तीर के निशान Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान से आप देखिए, ये आपका पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा आपका है अपचयन, तीसरा आपका है उदासीनीकरण, चौथा आपका क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा, ऑक्सीजन अलग हो रहा, कहने का मतलब हो गया अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गया आपका? अपचयन अभिक्रिया हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका हो गया अपचयन अभिक्रिया। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए, दो तीन तरह से यौगिकों का निर्माण होता है, और इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनेगा तो आपका सहसंयोजी कहलाएगा, सहसंयोजी। और यदि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण का फलस्वरूप बनेगा तो वैद्युत संयोजी कहलाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए, साफ पता चल रहा है कि ध्यान से देखिएगा तो साफ पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, साफ पता चल रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? कॉपर के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा, यानी कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। 7 का हो जाएगा आपका ए नंबर सवाल, ठीक। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है भाई? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका क्या होता है? श्वेत होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल है, समीकरण CaCO3, इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण? देखिए,
एक बड़े से यौगिक के टूटने से, देखिए ये हमारा क्या है, एक बड़ा सा यौगिक है CaCO3, इसके टूटने से दो, एक CaO, दूसरा क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। यानी क्या हम पाते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद आपका है 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए किस अभिक्रिया का उदाहरण है। या दो तरह का होता है, एक तो उष्मा शोषी आपका हो सकता है, दूसरा उष्माक्षेपी हो सकता है। उष्मा शोषी में क्या होता है, उसको उष्मा की जरूरत होता है, यानी उष्मा को अवशोषण करता है। लेकिन हम साग सब्जी को अगर गड्ढा में करके डाल दें, उससे खाद बनता है, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, इसलिए क्या कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा उष्माक्षेपी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का Pb का होल टू इंटू NO3 होता है आपका। तो लेड नाइट्रेट को आप गर्म कीजिएगा, लेड नाइट्रेट को आप गर्म कीजिएगा तो NO2 और प्लस क्या बनेगा आपका O2 ही बनेगा, क्योंकि इस सब तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में कौन सा सही है, निम्न में कौन सही है। तो इसमें देखिए धोने का सोडा का सूत्र सीधा सीधे दिया, बस आप इतना समझिए क्या दिया, धोने का सोडा का सूत्र आपको दिया सीधा सीधे। तो ये 12 का आंसर ध्यान से आप देखिए क्या होगा, 12 का आंसर आपका हो जाएगा, 12 का आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया बी नंबर एकदम सही है, Na2CO3 इंटू 10H2। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक, ये सही है, धोने का सोडा का सूत्र, या इसको हम धोबिया सोडा भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए किसी भी धातु को जिंक के ऊपर अगर हम उसका परत चढ़ाते हैं तो उसका गैल्वेनीकरण होता है। इससे क्या होता है कि जंग लगने से बच जाता है, उसका संक्षारण नहीं हो पाता। तो गैल्वेनीकरण कराएगा, उसकी परत चढ़ना क्या होता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या करा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। देखिए जो 14 नंबर का सवाल है, देखिए जस्ता धातु है, यहाँ एक अम्ल हमारा आया है। ठीक, तो अभी आप पढ़े हैं कि धातु अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा, बस हाइड्रोजन गैस का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय, ये तत्व हो सकता है। देखिए इनमें से जो दिया गया है, जो आपका कैल्शियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला क्या बनाता है, कली चूना बनाता है। ठीक है, जो आप देखो कि वो जिससे घर के पुताई उताई करते हैं। ठीक, तो यह यौगिक में जल में विलय भी होता है, यानी जल में क्या होता है, ये पूरा घुल जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, कैल्शियम हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, 15 हो जाएगा ए नंबर। चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो बहुत इजी सवाल है। जल का अणु देखिए क्या होता है, H2O होता है। ध्यान से देखिए इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, और आपका क्या हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जेडेनो प्लस सी है, देख लीजिए आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन भी लगा हुआ, और ध्यान से देखिएगा तो जेडेनो नीचे दी गई अभिक्रिया में किस्म में कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ऑक्सीजन किससे अलग हो रहा है, जेडन से अलग हो रहा है। तो जेडन से अलग ऑक्सीजन अगर हो रहा है हमारा, तो ये क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित में ऑक्सीजन जुड़ता था ना, हाँ उपचयित हो रहा। देखिए जो ऑक्सीजन था हमारा एक तरह से कार्बन में जुड़ भी रहा, इधर आकर जुड़ गया, तो हमारा क्या हो गया, कार्बन उपचयित हो रहा है। इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ए नंबर। ठीक, इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन
से कौन संयोजन अभिक्रिया है? ध्यान से देखिए कौन संयोजन अभिक्रिया आपका है। देखिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो सी नंबर आपका है इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी साफ पता चला ऑक्सीकरण है यानी उपचयन। बी नंबर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो बी नंबर ध्यान से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन या अपघटन हो गया। और ए नंबर जो एक आपका बच रहा है ये देखिए संयोजन आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से देखिए CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बन रहा है। एक बड़े से यौगिक के टूटने से एक छोटा सा दो अलग अलग यौगिक का निर्माण हो रहा था, ये आपका वियोजन हो गया, ये अपघटन। अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखें, देखिए CO प्लस 2HCl त्रिकणिकांश CaCl2 प्लस H2 ध्यान से आप इसको देखिए, ये भी आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि और डी नंबर हम ध्यान से देखें तो NaOH यानी ये क्या आपका है, ये आपका भस्म है, फिर HCl अम्ल है, ये लवण और जल का निर्माण हो रहा था, तो अम्ल भस्म यानी उदासीकरण अभिक्रिया हो गया था। ऑप्शन हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर बचा सी नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? बस सिंपल सा सेम सवाल आ गया। लौह चूर्ण मतलब लोहा मतलब धातु, धातु जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बस हाइड्रोजन गैस क्लोराइड बनाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बस यही आपका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा।